Hello viewers, welcome all of you on Pathfinders by an Academy. So मोहम्मद यूनुस फ्रेंड्स डेस्परेट है, होना भी था, एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन इस तरीके से मोहम्मद यूनुस डेस्परेट हो जाएंगे इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी तो बर्बाद हो सकती है, बिकॉज ऑलरेडी पिछले कई महीने से मोहम्मद यूनुस के नॉनसेंसिकल पॉलिसीज की वजह से आज बांग्लादेश एक एनार्किकल सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा है। सो मोहम्मद यूनुस को अब फाइनली लगता है वेकअप कॉल हुआ है, और जिस तरीके से ट्रंप को उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट कम लिटरली उन्होंने बेग किया है ट्रंप से कि भैया प्लीज 3 महीने के लिए हमारे टैरिफ को सस्पेंड कर दो, नहीं तो हमारी इकोनॉमी जो है वो बचेगी नहीं। सो फाइनली मोहम्मद यूनुस को थैंक्स कि भैया आपने सच तो कबूला, और अब आप अपने लोगों को भटका तो नहीं रहे हो। यही चीज आप पहले करते तो ये हालत आपकी नहीं होती। सो मोहम्मद यूनुस ने ट्रंप को चिट्ठी लिखा है दोस्तों, और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि हम आपके इस एजेंडा को पूर्ण तरीके से सपोर्ट करते हैं। कहां थे ये मोहम्मद यूनुस जब जो बाइडेन ने और क्लिंटन वाले और सॉरस वाले कैंप ने इनको इंस्टॉल किया था? अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, और अब उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरीके से अपने ट्रंप भाई साहब के एजेंडा को स्पॉन्सर करते हैं, और प्लीज हमें 3 महीना के लिए टैरिफ ना लगाए। तो देखिए दोस्तों, न्यूज क्या आ रहा है कि यूनुस ने ट्रंप को एक लेटर लिखा है, और उस लेटर में उन्होंने लिखा है कि बांग्लादेश जो है इट विल टेक ऑल नेसेसरी एक्शंस टू सपोर्ट योर ट्रेड एजेंडा। आपका जो ट्रेड ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर आप हमें 3 महीने का पॉज कर देते हो टैरिफ का, अगर आप 3 महीने हम पे टैरिफ नहीं लगाते हो, तो हम सब्सटैंशियली आपसे एक्सपोर्ट को बढ़ाने जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम अमेरिका से अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। इसी लेटर में बांग्लादेश की तरफ से यह भी कहा गया, मोहम्मद यूनुस की तरफ से, कि बांग्लादेश जो है वो फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री था जिसने मल्टी ईयर एग्रीमेंट साइन किया है, जहां पर वो यूएस के एलएनजी को इंपोर्ट करेगा, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर, एनर्जी और टेक्नोलॉजी में अपने ट्रेड रिलेशंस को काफी ज्यादा बढ़ाएगा। इनफैक्ट मोहम्मद यूनुस ने उस लेटर में यह भी रखा कि ट्रंप देखिए, आपके जो दोस्त हैं इलॉन मस्क, उसके जो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क है उसका भी हमने अप्रूवल दे दिया है, तो आप हम पे क्यों शक कर रहे हैं? आप हम पे भरोसा करिए। जिस तरीके से हमने इलॉन मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को अलाउ किया है, हम आने वाले समय में और भी यूएस के इन्वेस्टमेंट इन हाईटेक सेक्टर्स लाइक सिविल एविएशन और डिफेंस को बढ़ाएंगे। तो आप फ्रेंड्स उस लेटर को अगर पढ़िएगा, so you will be feeling that how much desperate exactly मोहम्मद यूनुस, और किस तरीके से वो लिटरली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बेग कर रहे हैं कि प्लीज आप मुझे 3 महीने का पॉज दे दो। ये एक्सपेक्टेड था फ्रेंड्स, इतना ज्यादा डेस्परेटनेस एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ मोहम्मद यूनुस करेंगे, नहीं तो समय और लेट हो जाएगी, और वो जिस तरीके से प्रॉब्लम बढ़ेगी उसको संभाल भी नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है, वो भी 37%, कोई छोटा मोटा रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाया गया। उसके बाद यूनुस ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया कि कैसे हम इस चीज से डील कर सकते हैं, और बांग्लादेश, इनफैक्ट मोहम्मद यूनुस ने कभी इस चीज को एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट है यूएस और बांग्लादेश का मात्र $6 बिलियन है, और उसके ऊपर 37% का टैरिफ लगाना ये मोहम्मद यूनुस ने सपनों में भी नहीं सोचा था। लेकिन यूनुस की दोस्ती भी तो काम आएगी, उसी की वजह से ये लगा है। अब यूनुस क्यों फ्रेंड्स इतना पैनिक कर रहे हैं? बिकॉज बांग्लादेश की इकोनॉमी अनलाइक इंडियन इकोनॉमी वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है। उनका जो एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से उनका मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है, मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो है टेक्सटाइल सेक्टर। बिकॉज वहां पे चाइना के बाद बांग्लादेश जो है वो सेकंड लार्जेस्ट रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर है। वो चाहे लिवाइस, यूएस पोलो, कोई भी बड़े कंपनी है, उनका प्रोडक्शन इंडिया बांग्लादेश में होता है। और इसी की वजह से अगर 37% का टैरिफ यूएस बांग्लादेश पे जो लगाया है, और अब वो 9 तारीख से एक्टिवेट हो जाएगा, उसकी वजह से बांग्लादेश के लिए जो एक्सपोर्ट है, खासकर टेक्सटाइल सेक्टर में, वो बहुत सिग्निफिकेंट डिप कर सकता है। बिकॉज इस समय जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है उसका 20% एक्सपोर्ट जो है वो यूएस को जाता है, और इस टैरिफ के बाद बांग्लादेश के बनाए गए चीज कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, और ये जो मार्केट है प्रोबेबली इंडिया में शिफ्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट बास्केट, अगर 100 चीज बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है तो 90 चीज तो वो टेक्सटाइल बेचता है,
और एक्सपोर्ट से अगर वो 100 रुपए कमाता है तो 85 टू 86 रुपीज वो टेक्सटाइल सेक्टर को ही, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को ही करके कमाता है। सो ये बताता है फ्रेंड्स कि मोहम्मद यूनुस की डेस्परेटनेस जो है वो एक्सपेक्टेड है। और अब देखते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रिप्लाई आता है। लेकिन इसी के बीच में जब ये पूरा केओस चल रहा है और हर एक कंट्री आज परेशान है, इंडिया यूएस अपने डिप्लोमेसी को काफी तेज रेट से आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मार्को रूबियो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के बीच में टेलीफोनिक फोन कॉल हुई है और उसमें काफी ज्यादा प्रोडक्टिव बातचीत निकल के आया है। इसके बारे में आज सेशन में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर एनालिसिस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, इन तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आए हैं। ये सारे पीडीएफ अब आपको अकेडमी आईएएस के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ये पीडीएफ आपको कहां मिलेंगे? इस वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगा, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और विजिट एनी ऑफ आवर ऑफलाइन सेंटर। अब देखिए, इसी के बीच में शेख हसीना अचानक इस पूरे केओस में अपना एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। शेख हसीना ने कहा है कि अल्लाह हैज केप्ट मी अलाइव फॉर अ रीजन, और ये रीजन है कि आई एम कमिंग। और जो लोग बांग्लादेश के यूथ को इस समय भटकाने का काम कर रहे हैं उनको हिसाब दिया जाएगा। तो शेख हसीना ने फाइनली अपना पूरा ब्लो किया है मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट, और उन्होंने कहा है कि आई एम कमिंग बैक। उन्होंने अपने सपोर्टर्स को क्लियर शब्दों में कहा है कि आई एम कमिंग बैक, आई एम नॉट रनिंग अवे, एंड दोज पीपल हु हैव मेड दिस क्राइसिस इन बांग्लादेश, उनको दे विल बी सर्व्ड पनिशमेंट। और इसी के बीच में भारत भी अब फाइनली अपने कार्ड्स को ओपन कर रहा है। और देखिए कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूनुस को बिम्स्टेक समिट में कहा कि इन रेटोरिक से आप बचिए, बिकॉज इन रेटोरिक से ये जो पूरा इन्वायरमेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो खराब होता है। और इनफैक्ट आप फ्रेंड्स, एक और न्यूज आ रहा है कि जो प्रेस सेक्रेटरी है बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के, उसने इस तरीके से मनगढ़ंत कहानी बनाया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूनुस की जो बातचीत हुई है उसका आउटकम क्या आया है। उसने कहा है कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाना चाहता है, तो गलत तरीके से उस मीटिंग को बांग्लादेश में रखा गया है, जिसकी वजह से हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने कहा है कि ये मिस्चीवियस स्ट्रैटेजी है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्ट्रैटेजी है। आप गलत तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी यूनुस के मीटिंग को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो बांग्लादेश में तो हमारा एक तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्लियर कट वी आर नाउ हिटिंग बैक एट मोहम्मद यूनुस, लेकिन चाइना के साथ भी हमारी पोस्चर काफी एग्रेसिव चल रही है। देखिए रिसेंटली फ्रेंड्स, आज के ही दिन पीयूष गोयल जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें कहा कि अमेरिका की क्या ही गलती है, आप चाइना को ब्लेम करिए, बिकॉज चाइना पिछले 30 साल से इसी तरीके से गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस को करके इंडिया जैसे कंट्री के साथ खिलवाड़ किया है और अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग को भी बर्बाद किया है। तो इस समय आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंडिया तो कंप्लीटली एक स्ट्रैटेजिक गेम खेल रही है, जहां पर वो अमेरिका के साथ रिलेशन को बढ़ाकर और चाइना को क्लियरली एक्सपोज करना चाहती है वर्ल्ड स्टेज पे। और इंडिया को पता है कि ये एक डिसाइसिव मोमेंट है, अगर इंडिया ऐसा नहीं करेगी सो इट विल बी अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर 1.4 बिलियन पीपल। इसलिए पीयूष गोयल जी ने कहा कि इस पूरे केओस में, इस पूरे रेसिप्रोसिटी की जब मैं बात कर रहा हूं, टैरिफ वॉर की बात कर रहा हूं, तो इट इज चाइना हु शुड बी ब्लेम्ड, नॉट ट्रम्प, बिकॉज चाइना की वजह से ही आज सभी कंट्रीज को इस तरीके का चीज झेलना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ इंडिया ने चाइना को कहा है कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड रिलैक्सेशन नहीं देंगे, जिसके बारे में कॉन्स्टेंटली चाइना जो है वो भारत सरकार को रिक्वेस्ट कर रहा है कि चाइना के इन्वेस्टमेंट को आप अलाउ करिए, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हटाइए। अब इन्हीं सभी चीजों के बीच में जयशंकर और रूबियो का इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेलीफोनिक बातचीत हुई है। फ्रेंड आप देख सकते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा है कि वी एग्री ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द अर्ली कंक्लूजन ऑफ द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्रेंड्स बहुत ही तेज रेट से इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है और टेलीफोन पे बात करना और इसी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में आज एक आउटकम आना दैट शोज कि कितना फास्ट ट्रैक बेसिस पे इस एग्रीमेंट को करने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। और अब एक और खबर आ रहा है कि अगले वीक या उसके अगले वीक प्रोबेबली निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो यूएस और यूके के दौर पे जाने जा रही है।
कि कैसे ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया जा सके। यूके के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी एडवांस स्टेज पे है। यूएस के साथ हमें एक अर्ली हार्वेस्ट डील करना है, जो भी एक्सपेक्टेड है आने वाले कुछ महीनों में हो जाएगा। सो इंडिया फ्रेंड्स फाइनली एक तरीके से एक लॉन्ग गेम खेल रहा है, यूएस को प्रोवोक नहीं कर रहा है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को बोल के कोई फायदा नहीं है। एक ही तरीके से हम अमेरिका के साथ इस पर्टिकुलर चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, वो है बातचीत को। लेकिन एक बात क्लियर है, इंडिया नोज दैट इस समय यूएस जो है वो ऑब्वियसली चाइना ने हिट बैक किया है, यूरोप भी इस समय कुछ कुछ कह रहा है, इंडिया को कह के कोई फायदा नहीं है। इंडिया आज इसी अमेरिका की मजबूरी को फायदा उठा सकता है। इसी केओस में जब अमेरिका के पार्टनर्स कम बचेंगे, इंडिया कैन बिकम अ पार्टनर, और ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको इंडिया यूज कर सकता है फ्रेंड्स। बिकॉज इसी तरीके से कोल्ड वॉर में चाइना ने यूएस और रशिया के इस पूरे डिस्प्यूट को अपने तरीके से यूज किया था, जिसकी वजह से चाइना की राइज स्टार्ट हुई। इसलिए आज इंडिया इसी यूएस के द्वारा क्रिएटेड केओस और अब कंट्रीज टू कंट्रीज यूएस के अगेंस्ट हिट कर रहे हैं। इंडिया जो है वो यूएस के साथ मिलकर काम करके आने वाले समय में एक प्रोडक्टिव रिलेशन को बनाने का प्रयास कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर वीडियोस के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।